बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारा एक्सरसाइज 12.1 है, उसका क्वेश्चन 8 चल रहा है। अगर आप इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 8 है हमारे पास। ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज। एक हमारे पास कोई पार्क होगा, पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होंगे और बच्चे जो होंगे अलग अलग एज के होंगे, अलग अलग उम्र के होंगे। तो उस पार्क में एक सर्वे किया गया कि किस एज ग्रुप के कितने बच्चे थे। ठीक है, देखो एज 1 to 2, जिन बच्चों की एज 1 से 2 साल के बीच में थी वो है 5 बच्चे। 2 to 3 है, जिनकी उम्र 2 से 3 साल के बीच में है वो है 3 बच्चे। 3 to 5 एज है वो है 6 बच्चे। 5 to 7 है, जिनकी एज वो है 12 बच्चे। 7 to 10 है, वो उनकी एज है, वो बच्चे कितने हैं 9 हैं। जिनकी एज 10 to 15 ईयर्स है वे बच्चे हैं 10, और 15 से 17 साल तक मतलब 15 से लेके 17 ईयर्स जिनकी एज है वो बच्चे कितने हैं 4 हैं। अब इसे क्या करना है, हमें जो है एक हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, देखो जब भी मैंने आपको हिस्टोग्राम सिखाया है, हिस्टोग्राम में जो इंटरवल्स के बीच में वो होती है डिस्टेंस होती है सेम होती है। देखो कॉन्टिन्यूअस तो है, जैसे 1 to लेके 2 तक है तो फिर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 to 3 है, फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 to 5 है, फिर 5 से स्टार्ट हो रहा है। इंटरवल तो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन इनके बीच में गैप अलग अलग है। 1 से लेके 2 के बीच में 1 का गैप, 2 से लेके 3 के बीच में 1 का गैप, 3 से लेके 5 के बीच में 2 का गैप आ गया, 5 से 7 के बीच में 2 का गैप आ गया, 7 to 10 के बीच में 3 का गैप आ गया, 10 to 15 में 5 का गैप आ गया, 15 to 17 में 2 का गैप आ गया। जब ऐसे क्वेश्चन आता है हिस्टोग्राम का, उसके लिए क्या करते हैं हम, जो है ये वाला प्रोसीजर अपनाते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉमन बिट। ठीक है, देखो 1 से लेके 2 के बीच में कितना गैप है, 1 का है, तो ये इसकी विड्थ हो जाएगी। 2 से लेके 3 के बीच में कितना गैप है, 1 का है, ये इसकी विड्थ हो जाएगी। इन इंटरवल्स की विड्थ फाइंड कर लेंगे, बीच का गैप ठीक है फाइंड कर लेंगे। 3 से लेके 5 के बीच में 2 का गैप, 5 से लेके 7 के बीच में 2 का गैप, 7 से लेके 10 के बीच में 3 का, 10 to 15 5 का, 15 to 17 2। ठीक है, अब एक टर्म होती है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखो जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो रेक्टेंगल्स बनते हैं हमारे पास, है ना, तो उसकी जो लेंथ फाइंड करेंगे जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है वो कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन कॉमन विड्थ मल्टीप्लाई बाय मिनिमम विड्थ। ठीक है, देखो पहले ये वाला इंटरवल है 1 to 2, 1 to 2। अगर 1 to 2 है इंटरवल, इसके लिए लेंथ जो बनेगी रेक्टेंगल की, जो हमारे पास हिस्टोग्राम में ग्राफ अलग अलग ग्राफ बनते हैं उनकी लेंथ बनती है। ठीक है, तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी होगी वो निकालेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है यही फ्रीक्वेंसी है। किसी भी इंटरवल के सामने जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखे हैं यही फ्रीक्वेंसी है। कितनी है, 1 to 2 की 5 है, तो यहाँ लिखा 5, 1 to 2 के लिए है 5। कॉमन विड्थ कितनी है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग विड्थ कितनी आई है हमारे पास, विड्थ आई है 1, है ना, इस इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे दिया है मिनिमम विड्थ। देखो ये जितनी भी विड्थ है इन सब में मिनिमम विड्थ कितनी है, सबसे कम विड्थ कितनी है 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1, दैट इज कितना आ जाएगा 5। लेंथ ऑफ ठीक है, अब इसी तरह क्या निकालेंगे, 2 to 3 की निकालेंगे, 2 से 3। फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमें 2 से 3 तक? फ्रीक्वेंसी है 3 फ्रीक्वेंसी है। इसमें विड्थ कितनी है? 1 विड्थ है और मिनिमम विड्थ सबके लिए 1 है, तो 3 आ जाएगी, इसमें 3 आ जाएगी। ठीक है, 3 to 5 में कितनी आ जाएगी? 3 to 5 में कितनी आ जाएगी? 6 फ्रीक्वेंसी है, कॉमन विड्थ इसकी 2 है और मल्टीप्लाई मिनिमम विड्थ 1, दैट इज 3, इसकी भी 3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बस क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अपनाना है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जिस भी इंटरवल के सामने जो चिल्ड्रन के नेम है वो क्या हो जाएगी? चिल्ड्रन के नंबर है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। विड्थ, कॉमन विड्थ क्या हो जाएगी? सब इंटरवल के सामने विड्थ निकाली है, कॉमन विड्थ हो जाएगी और मिनिमम विड्थ हो जाएगी, सब में 1 हो जाएगी। इस तरह से सबकी रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है। ठीक है, इसकी कितनी आएगी? ठीक है बच्चों, तो सबकी क्या आ जाएगी? इस तरह से लेंथ आ जाएगी। अब क्या करेंगे, देखो ये तो लेंगे इंटरवल और ये लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या बनाना है? अब जो है ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे हिस्टोग्राम बनाएंगे। देखो किस किस का यूज करना है? एक तो इंटरवल्स का यूज करना है और एक लेंथ ऑफ इंटरवल रेक्टेंगल का यूज करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल का हो गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब बार, लेंथ ऑफ बार, जो बार बनेंगे उनकी लेंथ का हो या रेक्टेंगल की लेंथ को, एक ही बात है। देखो जब एज ग्रुप 1 to 2 है, देखो कहाँ तक जा रहे हैं? 1 से लेके 17 तक, तो नीचे इंटरवल्स लिखते हैं, तो 0 से लेके 17 तक हमने मार्क कर ली। अब ये जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने क्या कर लिए? मार्क कर लिए। ठीक है, देखो जब 1 to 2 है एज ग्रुप, तो कितनी है लेंथ? 5। 1 to 2 में है 5, 1 से लेके 2 में। देखो बराबर बराबर डिस्टेंस पे निशान लगाएंगे। ठीक है, 1 से लेके 2 पे है 5, ये रहा नंबर 5, ये हो जाएगा हमारे पास ग्राफ 5। से लेकर 2 तक का ये हिस्टोग्राम बनेगा, वो बार बनेगा या फिर कहें रेक्टेंगल बनेगा, ये बन जाएगा। अब अगला है 2 to 3 है हमारे पास 3। देखो इसे मिक्स नहीं करना है, ना तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेने हैं ना कॉमन विड्थ लेनी है, एज ग्रुप लेना है और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेना है। 2 to 3 होगा हमारे पास 3, 2 से लेके 3 तक है हमारे पास 3, 2 to 3 तक ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब है हमारे पास 3 to 5, 3 से लेके 5 तक के बीच में है 3 से लेके 5। अब 3 से लेके 5 तक यहाँ आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है 3, ये इसकी विड्थ होगी 2 हो जाएगी इसकी विड्थ। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास 3 to 5। ठीक है, इसकी विड्थ है हमारे पास 2। 5 to 7 में है 6, इसकी विड्थ भी 2 है। 5 to 7 के लिए है 6, 5 to 7 के लिए है 6, 5 to 7। 5 to 7 के लिए बन गया ये वाला हमारे पास ग्राफ। 5 to 7 की भी है हमारे पास 2 विड्थ। ठीक है, केवल इंटरवल देखने हैं और ये देखना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बस और कुछ नहीं देखना। 7 to 10 के लिए है हमारे पास 3, 7 to 10, और 7 से लेके 10 तक है हमारे पास 3, ये रहा नंबर 3।
ये हो गया 7 to 10। अब है 10 to 15 है हमारे पास 2, 10 से लेके 15 तक ये रहा 15। अब 2 नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर है, तो 10 से 15 तक यहाँ है 2, ये नंबर। ये ग्राफ है। से लेके 15 तक ये वाला ग्राफ बचा है, ठीक है। अब लास्ट 15 to 17 भी है 2, 15 to 17 2, ये रहा 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास जो है पूरा ये जो है ग्राफ बच जाएगा, ये ग्राफ बनेंगे ये ठीक है। इस तरह से अगर हिस्टोग्राम का इस तरह से क्वेश्चन आता है जिनमें जो इंटरवल्स की जो बीच में गैप है वो इक्वल नहीं है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। आई होप आपको आज का क्वेश्चन जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।